आज की कहानी बहुत ही रहस्यमयी है। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कहानी के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी। पूरी कहानी ध्यान से देखने के बाद भी आप इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाओगे। जो दे देगा वह इस दुनिया का सबसे ज्ञानी महापुरुष होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में रमाशंकर नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों तरफ सुख शांति फैली हुई थी, क्योंकि वह अपने राज्य में स्वयं घर घर घूमकर निरीक्षण करता था कि उसके जनता को कोई दुख या परेशानी तो नहीं है। वह बहुत ही नेक दिल, सीधा साधा, ईमानदार राजा था। उसकी पत्नी और बेटी दोनों ही बहुत सुंदर थी। इस कारण से दूसरे राज्य के राजा उससे बहुत जलते थे और हर हाल में उसकी पत्नी और बेटी को पाना चाहते थे। एक दिन रमाशंकर के दुश्मन राजा ने रमाशंकर पर अचानक से हमला बोल दिया। उस वक्त रमाशंकर अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। दुश्मन राजा ने उसके राज्य को चारों तरफ से घेर लिया था। तब भी रमाशंकर ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पत्नी और बेटी देने से साफ इनकार कर दिया। रमाशंकर की बेटी और पत्नी भी वीरांगना थी। वे लोग भी तब तक लड़ी जब तक उसके राज्य के सारे सैनिक बंदी न बना लिए गए और रमाशंकर का भी मौत निश्चित था। यह सब देखकर रमाशंकर की बेटी और पत्नी दोनों ही माँ बेटी अपने राज्य महल के एक गुप्त रास्ते से अपनी जान बचाकर वे दोनों भाग गई। भागते भागते एक भयानक जंगल में पहुंच गई। पति और पिता के मरने के शोक से दोनों तड़प रही थी। भूख और प्यास के कारण दोनों की जान जा रही थी। और इतना ही नहीं, उस जंगल में खतरनाक जानवरों का डर माँ बेटी को सताए जा रहा था और दूर दूर तक कोई गांव दिखाई नहीं पड़ रहा था और रात होती जा रही थी। दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गई। जिंदगी अब उनके लिए एक बोझ बन गई थी। दूसरी तरफ एक गांव में सूर्यभान नाम का एक साहूकार रहता था। वह लोगों को सूद पर पैसे देता था और उन्हीं सूद के पैसों से वह अपना जीवन यापन करता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी अपने जीवन से वह बहुत दुखी था। सूर्यभान साहूकार की पत्नी अपने 3 साल के बेटे को छोड़कर गुजर गई थी। 3 साल के छोटे बच्चे को पालना एक पिता के लिए बहुत कष्टदायक होता है। फिर भी वह अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभा रहा था। साहूकार अपने बेटे को बहुत प्यार से पालता था। बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए उसने दूसरी शादी भी नहीं की। बेटा धीरे धीरे जवान हो रहा था। साहूकार यही सोच रहा था, बेटा की शादी कर दूं, घर में बहू आए और हम बाप बेटे को गर्म गर्म खाना मिले और जिंदगी आराम से गुजरे। और क्या। और दूसरी तरफ साहूकार का बेटा राहुल अपने पिता की शादी कराने के जुगाड़ में लगा रहता था। उससे अपने पिता का दुख देखा नहीं जाता था। पहले आप, परंतु भाग्य में तो कुछ और ही लिखा था और जो भाग्य में लिखा था उसे सही टाइम का इंतजार था। किसके भाग्य में क्या लिखा है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। एक दिन साहूकार सूर्यभान अपने बेटे राहुल के साथ शिकार खेलने
उसी जंगल में जाते हैं जहाँ रानी और उसकी बेटी छिपी हुई है। अचानक से उन बाप बेटों को दो औरतों के पैर के निशान दिखाई देते हैं। सूर्यभान अपने बेटे से कहता है, इस सुनसान जंगल में दो औरतें क्या कर रही हैं? मुझे तो लगता है वे लोग रास्ता भूल गई हैं। हमें उन्हें खोजकर उनकी मदद करनी चाहिए और वे लोग बुरा न माने तो उनमें से एक की तेरी शादी करवा दूंगा। राहुल बोला, नहीं पिताजी, शादी तो पहले आपको ही करनी पड़ेगी। पिताजी मुस्कुराकर बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। राहुल बोला, जल्दी बताइए, आपका हर एक शर्त मुझे पहले ही मंजूर है। सूर्यभान बोला, शादी हम दोनों बाप बेटे एक ही साथ करेंगे। यहाँ पर देखो, दो पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। एक पैर छोटा है और एक पैर बड़ा है। जिसका पैर छोटा है उससे तुम शादी कर लेना और जिसका पैर बड़ा है उससे मैं शादी कर लूंगा। राहुल पिताजी को वचन देता है, ठीक है पिताजी, ऐसा ही होगा। और दोनों औरतों को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक झाड़ी में माँ बेटी छुपी हुई दिखाई देती हैं। वे लोग धीरे धीरे उनके पास जाते हैं और प्यार से कहते हैं, आप लोग डरिए मत, हम लोग आपके साथ बुरा नहीं बल्कि आपकी मदद करना चाहते हैं। आप लोग हमें ये बताइए कि आप लोग इतने घने जंगल में क्या कर रही हैं? माँ बेटी उन्हें एक अच्छा इंसान समझकर अपनी सारी दर्द भरी दास्तां सुना देती हैं। उनकी दर्द भरी दास्तां सुनने के बाद सूर्यभान भी अपनी राम कहानी सुना देता है और बड़ी नम्रता से शादी के लिए ऑफर करता है और शादी के लिए जो शर्त है उसे भी बता देता है। बदकिस्मती से बेटी के पैर बड़े और माँ के पैर छोटे होते हैं। माँ बेटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जवान है कौन बूढ़ा है। 2-3 दिन से माँ बेटी ने जो दुख देखा था उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। वे लोग शादी के लिए तैयार हो जाती हैं। शर्त के अनुसार बेटी की शादी पिता से होती है और बेटे की शादी माँ से होती है, क्योंकि बेटी के पैर बड़े और माँ के पैर छोटे होते हैं। अब दोनों माँ बेटी अपने अपने पति के घोड़े पर बैठकर अपने ससुराल जाती हैं। और चारों बहुत सुखी शांति अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और देखते ही देखते 1 साल गुजर जाता है और बाप बेटे दोनों को ही बच्चे होते हैं। आपने कहानी को यदि ध्यान से सुना तो आप बताइए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। इनके बच्चे एक दूसरे को क्या कह के बुलाएंगे या इनका रिश्ता क्या कहलाएगा?